नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज भारतीय बाजार लाल निशान में दिखा। 2-3 दिन की तेजी पे रोक लग गई है। क्या तेजी खत्म हो गई? क्या वापस बाजार गिरने वाला है? आपको एज ए इन्वेस्टर क्या करना चाहिए? जो 3 दिन में उछला है बाजार, उसमें प्रॉफिट बुकिंग कर लें या ये डिप एक अपॉर्चुनिटी है? ये सारे सवाल हो सकता है आपके दिमाग में हो या कंफ्यूज कर रहे हो आपको। मैं आपको वन वे क्लियर आंसर देना चाहूंगा। अभी प्रॉफिट बुकिंग का समय बिल्कुल भी नहीं है, अगर प्रॉफिट हुआ है तो। दूसरी बात, आपकी पोर्टफोलियो जो रिसेंट 3 दिनों में उछला है उसमें आज कुछ डेंट पड़ा होगा, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अभी बाजार पॉजिटिव साइड में है, अभी बाजार ऊपर की तरफ सोच रहा है, क्योंकि आपने 2 दिनों में बढ़िया पॉजिटिव बाइंग फिगर देखा है एफआईआई का। ठीक है, कल तो कोई बड़ा बाइंग फिगर नहीं था, लेकिन परसों बहुत बड़ा बाइंग फिगर था और वहां से अभी बाजार कुछ चला नहीं है, तो ऑब्वियस है कि एफआईआई को भी फायदा नहीं हुआ होगा, वो फायदा करके ही निकलेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह कि ऐसी कोई बड़ी मेजर करेक्शन नहीं है बाजार में कि आपको डर लगने लगे। डेफिनेटली ये करेक्शन है, बट अगर आप नीचे से बहुत तेज कुछ इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक करके कुछ इंपॉर्टेंट लेवल के पास पहुंचते हो तो वहां से बन जाता है इतना करेक्शन। आपको मैं एक लेवल भी देना चाहूंगा, 25,500 बिल्कुल शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए जो बिल्कुल लेवल टू लेवल काम करते हैं। जब तक 25,500 के ऊपर है तब तक तो आपका शॉर्ट नहीं बनता है या पोजीशन लॉन्ग की खाली नहीं करनी चाहिए। 25,500 ब्रेक हो जाए तो आप लॉन्ग पोजीशन छोड़ दो। और जो मीडियम टर्म वाले हैं उनको मैं कहना चाहूंगा 25,200, और जो लॉन्ग टर्म वाले हैं उनके लिए 24,600 ये लेवल्स आप ध्यान में रखें और लॉन्ग पोजीशन में बैठे रहें। इवन अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म हो तो 25,600 की जगह जो बजट डे के लो थे 25,480 के समथिंग वो लगाओगे स्टॉप लॉस के रूप में तो ज्यादा बेटर है। ऊपर में कहां? ऊपर में शॉर्ट टर्म वालों के लिए बिल्कुल 25,900 से 26,000, थोड़ा पोजिशनल 26,200 से 300, और लॉन्ग टर्म के लिए तो निफ्टी पॉजिटिव ही लगता है मेरे को। ये बीच बीच में खबरें आती रहेंगी, कभी यूएस ईरान आएगा, कभी कुछ आएगा, कभी प्रेसिडेंट ट्रम्प कुछ कहेंगे, सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन ट्रेड डील को लेकर कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। अगर ट्रेड डील को लेकर कोई भी परेशानी आती है प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से दोबारा से, तो वो एक अलर्ट संकेत होगा, वहां पे फिर लेवल्स बदलेंगे, अदरवाइज लेवल्स नहीं बदलेंगे। मैं क्लियरली आपको बता रहा हूं। ठीक है, क्लियर हो गया सब कुछ। अब बढ़ते हैं आगे। कितना गिरा मार्केट? कुछ खास नहीं गिरा, 25,640 पे खड़ा है, 130 पॉइंट नीचे है। परसेंटेज टर्म्स में आधा परसेंट नीचे सेंसेक्स निफ्टी है। बैंक निफ्टी 0.25% नॉमिनल सी गिरावट है। मिड कैप इंडेक्स 0.27% है नीचे, और स्मॉल कैप में थोड़ी करेक्शन ज्यादा थी क्योंकि भागा भी ज्यादा था, तो 1.25% नीचे हो गया है, चलता है इतना। मार्केट ब्रेथ खराब है, एक बढ़ने वाले के सामने 2 गिरने वाले शेयर्स हैं। 803 पॉजिटिव है, 1680 नेगेटिव है। आगे बात करें सेक्टर स्पेसिफिक तो सब कुछ ही लाल था। पीएसयू बैंकिंग क्षेत्र 0.4% ऊपर था, फार्मा फ्लैट था, मीडिया से लेकर बाकी सब नीचे ही था। आईटी कल की गिरावट के बाद शुरुआत में तो सही था, लेकिन अभी एट द एंड 0.6% डाउन है। अगर आप नोटिस करें तो गिरावट ब्रॉडर मार्केट में है, ऐसा नहीं है कोई पर्टिकुलर चीज बहुत ज्यादा गिर गई हो या बहुत ज्यादा ही कुछ गिरा हो, सब नॉर्मल नीचे है। जैसे 1% मेटल इंडेक्स नीचे है, बाकी सब तो आधा परसेंट नीचे है। तो ऐसी कोई घबराने वाली सिचुएशन तो मुझे नहीं लगता कि बनी है। ठीक है, तो आपको ज्यादा टेंशन लेनी ही नहीं चाहिए। अब स्टॉक्स की बात करूं, अगर पॉलिसी बाजार 8% ऊपर है, सफायर फूड्स में 7.5% की तेजी है। आदित्य बिरला रियल एस्टेट में आपको 7% की तेजी दिख रही है। दिव्यानी इंटरनेशनल में भी 7% की तेजी है, और आईकेएस में 6% की तेजी है। गिरावट हो रही है ट्यूब इंडिया इन्वेस्टमेंट में, जो कि 10% नीचे है। जेपी पावर करीब 7% नीचे दिख रहा है। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी 7% नीचे हो गया है। आईडीबीआई में 5.5% की गिरावट दिख रही है। रेडिंगटन का शेयर भी आज 5.5% टूटा है नतीजों के बाद। एचएएल अपनी खबर की वजह से, मॉर्गन स्टैनली के डाउनग्रेड की वजह से आज फिर नीचे हो गया है 4%। चलता है, कोई बात नहीं, लेकिन अब ये बेकार नहीं है शेयर, थोड़ा और गिर गया तो फिर वो बाइंग अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। एचडीएफसी बैंक में आज 2318 करोड़ का टर्नओवर हुआ। पॉलिसी बाजार में 2100 करोड़ के करीब का, हिंद कॉपर में 1750 करोड़ का, और इन्फोसिस में करीब 1500 करोड़ का। 52 वीक हाई की बात करूं तो फोर्स मोटर ने लगा दिया है 52 वीक हाई अपने नतीजों के बाद। निफ्टी में 18 शेयर्स आपके पॉजिटिव है। ट्रेंड टॉप गेनर है, मजा आ गया ट्रेंड के इन्वेस्टर्स को, लगातार पॉजिटिव रहा हूं मैं आपके साथ। 4,3700 रुपए पे तो चिल्ला चिल्ला के कहा कि खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अगर अब आपको डर लग रहा है तो बहुत देर हो गई है, अब डरना नहीं, अब लेना है। वो वन वे व्यू था। सिमिलरली निफ्टी में अराउंड 32 स्टॉक्स नेगेटिव है। टॉप लूजर हिंडाल्को दिख रहा है, बाकी पावर ग्रिड और एमएनएम बिल्कुल लाल और हरे में झूल रहे हैं। तो ये 2 स्टॉक हटा दूं तो फिर 32 नहीं 30 नेगेटिव है। टॉप लूजर मैंने आपको बताया हिंडाल्को। देन आप अगर नोटिस करो तो इटर्नल दिख रहा है, भारतीय एयरटेल, बीईएल।
तो ये पूरा का पूरा इक्विटी मार्केट दिखा अभी तक। अब थोड़ा कमोडिटीज की तरफ चलते हैं, वहां भी आज पेन था अच्छा खासा। अभी देखता हूं क्या हाल चल रहा है। कल रात में करीब 8:30 बजे के समथिंग से मूवमेंट शुरू हुई है कमोडिटीज में, हैवी नेगेटिव साइड पे। करंट सिचुएशन क्या कहती है? करंट सिचुएशन सिल्वर में 16,000 रुपए की गिरावट है और गोल्ड फ्लैटिश टाइप दिख रहा है। एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं तो सिल्वर 6% नीचे है, लेकिन अगर मैं नोटिस करूं तो नीचे से करीब 13,000 रुपए सुधर भी चुका है। वहीं अगर बात करूं गोल्ड की तो गोल्ड लगभग फ्लैट है, 200 रुपए डाउन है, लेकिन नीचे से देखूं तो 4,000 रुपए सुधर चुका है। सिल्वर ने आज 2,39,000 का लो लगाया है मार्च फ्यूचर्स में, और 2,26,000 के लोस से घूमा था ये, मुझे याद है। तो वापस से उन लोस को टेस्ट करने की कोशिश में है, बट अभी किया नहीं है। लेट्स सी टेस्ट करता है या दोबारा रिकवर हो जाता है। बाकी कमोडिटीज की बात करूं तो कॉपर में आधे % से ज्यादा की गिरावट है हल्की सी, एल्यूमिनियम में आधे % की गिरावट है, जिंक 1% नीचे है, लेड आधा % नीचे है, और निकल में 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है आप सभी को। रिजल्ट्स आ रहे हैं और काफी सारे आने हैं, जैसे जैसे आते रहेंगे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।